हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, आज हम देखेंगे साइकोलॉजी के कुछ विशेष या कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। देखने में आपको बहुत ही छोटे लग रहे हैं क्वेश्चन, इनकी हालत ये है कि देखने में छोटा न लगे गाव घाव करे गंभीर। वही हाल इन क्वेश्चनों की है कि देखने में आपको बहुत ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ ताकि चीजें याद हो जाए, आपके माइंड में रहे। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को स्किप कर जाते हैं और बड़ी बड़ी चीजें देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं और बड़ी बड़ी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है वो हमसे नहीं हो पाता है, जो कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जितने भी क्वेश्चन है हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम क्या देखेंगे, साइकोलॉजी के टॉप 16 क्वेश्चन देखेंगे जो कि मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो एक बार फिर से सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। ओके, आइए देखते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अगर बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, अगर बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, सॉरी क्या, कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आंसर आपको क्या बनेगा, थॉर्नडाइक। क्या, थॉर्नडाइक। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर क्या बनेगा आपका, थॉर्नडाइक बनेगा। फिर क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पे है वो क्या है, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। क्या, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने, थॉर्नडाइक ने दिया था। क्या, थॉर्नडाइक ने दिया था। किस पे दिया था और पता है क्या, बिल्ली पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने। जब बिल्ली को इन्होंने क्या किया था, एज ए पिंजरे में इन्होंने बंद कर दिया था, पिंजरे में बंद कर दिया था और भोजन उसको नहीं दे रहे थे, दूर रखा था और उसके पास एक क्या दरवाजा लगा हुआ था और उसके बाद दरवाजे के पास एक बटन लगी हुई थी। बिल्ली उछल कूद कर बार बार उसी में कूदती रहती और जब बिल्ली का पैर जो है उस बटन पे पड़ता तो अचानक से वो दरवाजा खुल जाता। अचानक से क्या, वो दरवाजा खुल जाता तो क्या होता, वो दरवाजा खुल जाता तो बिल्ली को भोजन मिल जाता। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बिल्ली को उस बटन का एहसास हो जाता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ चीज है जिसपे क्या होता है कि उसका पैर पड़ता और दरवाजा खुल जाता। ठीक है, तो जस्ट मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। ओके, और थर्ड क्वेश्चन क्या देखेंगे, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। क्या, कि पहले प्रयत्न करो फिर भूल, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, मैंने जितने पॉइंट्स मैं बताती हूँ क्या, यहाँ मैं बात करती हूँ टू द पॉइंट। क्या, यहाँ मैं बात करती हूँ टू द पॉइंट। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एग्जाम में। जिसका भी छूट रहा है वो जाने, बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ। आप चाहे मेरी क्लास एक बार अटेंड करें और उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, आपको हेल्प बहुत ही ज्यादा मिलेगी, ये श्योरिटी है। ओके, तो क्या देखेंगे, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। फिर देखेंगे किसने है, कौन है, तो थॉर्नडाइक है। और फिर चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, संयोजनवाद का सिद्धांत। क्या, संयोजनवाद का सिद्धांत तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अगर बात करेंगे ये इंपॉर्टेंट है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान के जनक। क्या? मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अगर बात करेंगे मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसे? विलियम जेम्स को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसे? ऐसे आप लोग जैसे मैं बोलती रहती हूँ उससे साथ साथ पूरी याद हो जाएगा। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। दैट्स क्लियर। अब क्या देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक, ठीक है। क्या? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो विलियम जेम्स। क्या? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आधुनिक को भी इन्हीं को ही कहा जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। मैंने इसलिए दो ही नाम, आज मैंने तीन ही नाम लिए हैं ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ। क्या? कि आप रिलेट कर पाओ कि चीजें आपको याद हो जाए कि हाँ इसका ये है। विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ऐसे धीरे 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 आपको क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे। इसलिए मैं एक सीरीज बनाई हूँ ताकि धीरे 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 आपको याद होते चले जाएंगे। अभी मैं इसको बीच में लाती, इसको भी धीरे धीरे बीच में क्या होता, कंफ्यूजन हो जाती, जो कि मैं नहीं चाहती कि आपके माइंड में कंफ्यूजन हो। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो क्या बता रहे थे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम जेम्स। और प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स ने दी थी। किसने दी थी? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? तो विलियम जेम्स ने दी थी। किसने दी थी? विलियम जेम्स ने दी थी। ओके। और फिर क्या देखेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर बात करेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर देखेंगे 10वां क्वेश्चन, एस आर। ये पता है क्या है? एस मींस क्या होता है? स्टिमुलस, और ये आर मींस होता है रिस्पांस। ठीक है। थियरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। ओके। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सब एकदम से जितना मैं बता रही हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि सारी चीजें समझी जा सकती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रटी जा सकती हैं। अब से जनक है तो वो चीजें आप रिलेट करके रट सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर चीजें याद ही की जा सकती हैं। अब टेबल है, टू टू जा 4, टू 3 जा 6, ठीक है, तो ये हमें रटना पड़ेगा, ना कि कोई सी और कोई ट्रिक नहीं है कि हम इससे या बच्चे को इससे हमको रटाना पड़ेगा ना। तो कुछ चीजें हैं जो कि रटनी पड़ती हैं और कुछ चीजें हैं जो कि समझनी पड़ती हैं। दैट्स क्लियर। ठीक है। तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। जो 14 क्वेश्चन क्या है, विनय साइमन बुद्धि के परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? विनय साइमन बुद्धि के परीक्षण, जो बुद्धि लब्ध निकालने के लिए आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक तो विनय और साइमन ही है। विनय और साइमन ही है। फिर सॉरी ठीक है। फिर क्या देखेंगे, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता विनय है। ठीक है। और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत तो विनय ही ने दिया है। क्या? विनय ने दिया है। तो टोटली आज हमने क्या देखा कि 16 क्वेश्चन हमने देखा। क्या? कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट से रिलेटेड हमने 16 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अभी पेपर लीक हुआ था उसमें से काफी सारे क्वेश्चन ये मिल रहे हैं। आप देखिएगा उठा के, अगर किसी ने पूरा पेपर पढ़ लिया हो एक ही नजर में। सबसे पहले उसमें साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन था, जो कि मैंने काफी बच्चे मुझसे बता रहे थे कि मतलब साइकोलॉजी में काफी क्वेश्चन ये दिया गया था, तो उससे मुझे पता चला और इसलिए मैंने सोचा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो
आज का जो हमारा 16 क्वेश्चन है वो फाइनली कंप्लीट हुआ। साइकोलॉजी का टॉप 16 क्वेश्चन है ये। क्या साइकोलॉजी की बात करेंगे तो टॉप 16 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखना आपके लिए बहुत ही, आपका कुछ नंबर तो इसमें से आपको मिलना ही मिलना है, कुछ क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ये श्योरिटी है। ठीक है, क्या इतनी तो श्योरिटी है। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं ऑल सब्जेक्ट इस टाइम पढ़ा रही हूँ। यूपी टेट के को नजर में देखते हुए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट को देखते हुए हिंदी भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, साइकोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ, ईवीएस भी पढ़ा रही हूँ, साइंस भी पढ़ा रही हूँ। संस्कृत की क्लास अभी मैंने नहीं ली हूँ, लेकिन मैं उसको भी लूंगी। ओके, तो आप लोग को पूरी क्लास एक ही कोचिंग से मिल रही है, तो जितना ज्यादा हो सके इस क्लास को शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और देखिए, आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ही ज्यादा। और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा टॉप 20 क्वेश्चन करवाती हूँ। आज तक मैंने जितने भी क्लासेस, मेरे जितने ही सेशन हुए हैं, वो चाहे मैं साइकोलॉजी का ली हूँ, तो चाहे मैं ली हूँ हिंदी का, चाहे ईवीएस का ली हूँ, टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेती हूँ, उसमें से मैं करवाती हूँ। और मुझे ऐसा फील होता है कि वो सारे क्वेश्चन सही भी होते हैं, और मैं खुद बनाती हूँ, मुझे लगता है वो आएगा तो आना ही आना है। ओके, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, क्या कि इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मुझे इस बात की इतनी खुशी मिलती है कि आप सभी का इतना सारा प्यार देख के और इतना सारा ट्रस्ट देख के, जबकि आप सभी को पता है मेरी उतनी हेल्थ ठीक नहीं रहती, इसलिए उतना लेंथी में क्लास नहीं लेती, लेकिन टॉप 1 पढ़ाती हूँ। ये रहता है कि जो टू द पॉइंट बात रहती है, जो बात रहती है उसी पे मैं एकदम फोकस रहती हूँ, कि ना तो इधर उधर की बातें, नहीं ना ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे टू द पॉइंट बात करनी है। जो बातें रहती है मैं वही बातें आपसे शेयर करती हूँ कि हाँ ये एग्जाम में पूछा गया है। और अगर एग्जाम पास करने की बात करूँ, मैं ट्रिक बताऊं कि एग्जाम पास कैसे करना है, तो अगर यूपी टेट आपको क्लियर करना है तो साइकोलॉजी पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए और हिंदी पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए, जो कि हमारी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है, सेकेंड लैंग्वेज अगर किसी की इंग्लिश है तो वो इंग्लिश पे फोकस करे। लेकिन ज्यादातर यूपी वाले क्या लेते हैं, संस्कृत लेते हैं। बिकॉज इसका रीजन ये है कि हिंदी जो है बहुत ही उनकी अच्छी होती है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनकी संस्कृत बहुत ही गजब की होती है। संस्कृत मतलब कि क्या, कि उसका कुछ पार्ट क्या है हिंदी से रिलेट करती है संस्कृत। तो इसलिए आपको अगर 90 नंबर पे जो क्या बोलते हैं, जैसे जिनका ओबीसी है वो 85 है और जो जनरल है 90 है, तो अगर हम बात करेंगे ओबीसी की बात करेंगे तो पूरा टोटल ही देख लेते हैं 90 नंबर। 30 नंबर आप अगर सीडीपी से गेन कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। और उतना ही नंबर आपको किससे गेन करना है, क्या किससे गेन करना है, संस्कृत से गेन करना है। और उतना ही नंबर आपको इससे गेन करना है, साइकोलॉजी से गेन करना है। 30 नहीं 90 तो ऐसे हो गए पास, तो आप ऐसे हो जाएंगे। टॉप करना है क्या जी, आपको टॉप तो करना नहीं है। हाँ, अगर टॉप करना है तो और मेहनत कर लीजिए, वो भी आप कर जाएंगे। ये हवा नहीं है, जितना लोग समझ रहे हैं हवा नहीं है, बस धीरे 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 धीरे, कुछ नहीं, कंटिन्यू 3 घंटा आप अपने स्टडी पर दीजिए। 3 घंटा, मात्र 3 घंटा दीजिए, आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब क्लियर हो जाएगा। बस 3 घंटा, ओनली 3 घंटा दीजिए, सारे सब्जेक्ट पे आधा आधा घंटा वर्क करिए, बस इतना ही दीजिए, आपका श्योर है कि आपका क्लियर हो जाएगा। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है जहां से आप नंबर गेन कर सकते हैं, और सबसे पहला ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन साइकोलॉजी का करना है, जो कि अच्छा क्वेश्चन होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में साइकोलॉजी, सेकंड में आप हिंदी करिए, फिर थर्ड में संस्कृत करिए, फिर फोर्थ में ईवीएस करिए, अगर आप प्राइमरी लेवल के हैं ईवीएस करिए, फिर जाके कहीं मैथ में अटकिए, फंसिए, ताकि आपका माइंड जो है जब तक पॉजिटिव वे में रहे तब तक आप 5 क्वेश्चन एकदम अच्छे से पूरा 3-4 राउंड में क्वेश्चन करिए, जब तक
माइंड थक ना जाए तब मैथ पे आइए, तब मैथ अपना सॉल्व करते रहिएगा, आराम से हो जाएगा। तो बिल्कुल डरिए ना, एकदम बिंदास होके पढ़िए, बिंदास होके जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, आराम से पेपर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर आएगा आप सभी का। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके करते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। ओके, तो जैसे कीजिए आप चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।